द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा शुरू हो गई है। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के बनते बिगड़ते समीकरण की पूरी जानकारी के लिए देखते रहें द फोर्थ पिलर। आइए अब खबर की शुरुआत करते हैं। डुमरी विधानसभा उपचुनाव होने में अब सिर्फ कुछ हफ्तों का ही समय बचा है। आगामी 5 सितंबर को उपचुनाव के लिए मतदान हो जाएंगे और 8 सितंबर को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन पहले ये समझते हैं कि डुमरी में उपचुनाव क्यों हो रहे हैं। दरअसल बीते 6 अप्रैल को राज्य के शिक्षा मंत्री और डुमरी विधायक जगन्नाथ महतो का निधन हो गया था, जिसके बाद से डुमरी विधानसभा की सीट अब तक खाली है। संविधान के अनुसार कोई भी सीट केवल 6 महीनों तक ही खाली रह सकती है। इसी के मद्देनजर अब चुनाव आयोग ने डुमरी में उपचुनाव की घोषणा कर दी है। लेकिन डुमरी में उपचुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों के बीच कुछ मतभेद होते दिख रहे हैं। हालांकि बीते 4 जुलाई को सीएम हेमंत सोरेन ने दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी को कैबिनेट में मद्य निषेध मंत्री पद की शपथ दिलाई थी, जिसके बाद से यह तय हो गया था कि डुमरी उपचुनाव में झामुमो के बैनर तले बेबी देवी ही चुनाव लड़ेंगी। और ऐसा हुआ भी। 17 अगस्त को बेबी देवी ने झामुमो के प्रत्याशी के रूप में अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया, जिसके बाद आजसू और भाजपा के गठबंधन पर भी मुहर लग गई और एनडीए प्रत्याशी के रूप में आजसू पार्टी से यशोदा देवी को टिकट दिया गया। वहीं डुमरी उपचुनाव में एआईएमआईएम प्रत्याशी अब्दुल मोबिन रिजवी ने भी पर्चा भर दिया है। निर्दलीय के रूप में बिरनी निवासी कमल प्रसाद साहू ने पर्चा भरा है। इस उपचुनाव में यूथ सेंसेशन जयराम महतो की पार्टी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति यानी जेबीकेएसएस से भी प्रत्याशी उतारने की उम्मीद थी, लेकिन जेबीकेएसएस से किसी ने भी इस चुनाव में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। लेकिन अब बताते हैं कि पेच फंस कहां रहा है। बीते कुछ दिनों से डुमरी में बैजनाथ महतो का नाम चर्चा में रहा। दरअसल बैजनाथ महतो बीते 12 सालों से आजसू से जुड़े हैं और वे गिरिडीह आजसू के केंद्रीय सचिव हैं। लेकिन अचानक बैजनाथ महतो ने आजसू का दामन छोड़ सूर्य सिंह बेसरा की पार्टी झारखंड पीपुल्स पार्टी यानी जेपीपी का हाथ थाम लिया और झारखंड पीपुल्स पार्टी के टिकट पर अपना नामांकन दाखिल भी कर दिया, जिसके बाद डुमरी में राजनीति का गणित गड़बड़ाता हुआ दिखा। एनडीए खेमे में लोग बैजनाथ महतो के निर्णय से काफी परेशान भी नजर आए। बैजनाथ महतो के इस निर्णय के बाद आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो, गोमिया विधायक लंबोदर महतो, पूर्व विधायक उमाकांत रजक व आजसू पार्टी के प्रवक्ता देवशरण भगत बैजनाथ महतो से मिलने पहुंचे। इन सबके बैठक के बाद ही बैजनाथ महतो ने नामांकन वापस लेने की घोषणा कर दी और आज यानी 21 अगस्त को बैजनाथ महतो ने अपना नामांकन वापस ले लिया। नामांकन वापसी के बाद आजसू के केंद्रीय सचिव बैजनाथ महतो ने कहा कि वे अपनी पार्टी के साथ हैं और पार्टी के उम्मीदवार को पूरा समर्थन देंगे। बैजनाथ महतो के इस घोषणा के बाद जेपीपी अध्यक्ष यानी सूर्य सिंह बेसरा ने आजसू पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। सूर्य सिंह बेसरा ने सुदेश महतो के साथ गोमिया विधायक लंबोदर महतो, पूर्व विधायक उमाकांत रजक और आजसू पार्टी के प्रवक्ता देवशरण भगत पर प्रत्याशी के अपहरण का आरोप लगाया है। सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि इन चारों ने डुमरी से उनकी पार्टी के प्रत्याशी बैजनाथ महतो के कार्यालय पर हमला बोलकर प्रत्याशी बैजनाथ का अपहरण कर लिया। इसको लेकर सूर्य सिंह बेसरा ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह सचिव मंत्रिमंडल झारखंड को लिखित शिकायत दी है। इस शिकायत में सूर्य सिंह बेसरा ने कहा है कि यह घटना एक घृणित कार्य है और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन भी है। साथ ही अपने आवेदन में यह भी कहा कि अपहरण करने के बाद बैजनाथ को अज्ञात स्थान पर ले जाया गया, जहां पर बैजनाथ को डराया धमकाया गया। साथ ही साथ करोड़ों रुपए का लालच भी दिया गया। इसके बाद बैजनाथ को मीडिया के सामने लाया गया और फिर एक बयान दिलवाया गया कि वे नामांकन वापस लेंगे और डुमरी से आजसू प्रत्याशी यशोदा देवी का समर्थन करेंगे। दूसरी तरफ सूर्य सिंह बेसरा के आरोपों पर बैजनाथ महतो ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जेपीपी के चिन्ह पर उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया था, हालांकि उन्होंने आजसू पार्टी छोड़ी नहीं थी। शनिवार को आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो उनके पास आए और सौहार्दपूर्ण माहौल में बात हुई। उन्होंने कहा कि जो विधायक बनेंगे वे इस क्षेत्र की समस्या का ध्यान रखते हुए कोई भी निर्णय लेंगे। इस पर केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश तैयार हो गए। ना तो उनका अपहरण हुआ, ना ही किसी प्रकार का प्रलोभन उन्हें दिया गया। उन्होंने स्वेच्छा से नामांकन वापस लेने का निर्णय लिया। माना जा रहा है कि बैजनाथ महतो आजसू पार्टी से कुछ कारणों से नाराज थे, इसलिए उन्होंने पार्टी बदल ली थी। लेकिन अब जब सुदेश महतो ने उनकी मांगों पर हामी भर दी है, तो बैजनाथ महतो ने आजसू पार्टी का साथ देने का फैसला किया है।
खैर, आजसू पार्टी और एनडीए को बैजनाथ महतो के नाम वापस लेने से कितना फायदा होता है, ये तो 8 सितंबर यानी चुनावी नतीजे के दिन ही पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर .न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।